राजधानी खातर बहुत लड़ाई हुई, अठे को नहीं हो रही, हुई बाद में ही बहुत हुई, क्या हुई। इसके बाद में चौथा चरण मिलेगा, चौथा चरण मिलते ही जयपुर मिल गया, इधर जोधपुर भी मिल गया, बीकानेर भी मिल गया और उदयपुर है। चारों ही दावा ठोक सकते हैं कि राजधानी मेरे रखो भाई। इधर जयपुर वाला कह रहा है मेरे रखो, इधर महाराणा जी के राजधानी तो रहनी हमारे चाहिए, इन्हें जोधपुर आ रो भी, क्योंकि जोधपुर आ रहेगा और ही नखरा। जोधपुर आ रखे के, जोधपुर का था हनुमंत सिंह, जिन्ना ने इसको व्हाइट पेज दे दिया, वो तेरी शर्त लिख, क्या चाहिए तेरे को। अब तुम बताओ यार, तुम्हें कोई खरीदने आए, चेक सामने रख देगा, रुपया भर दे, बिकोगे कि नहीं बिकोगे। प्रैक्टिकली बातें किया करो बस। हर चीज बिका हुआ है, बस मोल सही होना चाहिए उसका, हर चीज बिकेगी। हाँ, खरीदारी पे डिपेंड करता है, हर कोई सिंगल है, डिपेंड करता है प्रपोज कौन कर रहा है। हाँ, आइए आप भी सिंगल हो, डिपेंड कर रहा है प्रपोज कौन कर रहा है, ये भी सिंगल है, डिपेंड करता है प्रपोज कौन कर रहा है, बस इसी पे है। व्हाइट पेज दे दिया, बोल जिन्ना जी लिखो, तो ईमान डग मंगा, तो पाकिस्तान की पिंपली बजानी शुरू कर दी, बोल पाकिस्तान में जाऊंगा। इन देख के धौलपुरा रोई बजानी शुरू कर दी, बोल मैं जाऊंगा पाकिस्तान में। तो शर्तें ये भी रखेगा। इधर जयपुर वाला कह रहा है राजधानी, तो एक आयोग बना था, एक तो बी आर पटेल आयोग बना, एक सत्यनारायण कमेटी बनी। अन कहो कि भी थे बताओ राजधानी कहां बनाई जाए। तो ये जो है आयोग, वो सबसे पहले गया जोधपुर। जोधपुर को इसने रिजेक्ट किया, बोले यार यहाँ तो सुविधाएं नहीं है, पानीपत की ही समस्या है। भी आज भी आप, मुझे नहीं पता, मैं गया था, कब बात है 2010-11 में गया था, तो उस समय जोधपुर बढ़ने से लगभग 30-40 किलोमीटर में गया, अब खानो खाऊंगा कोई होटल पर, तो जोधपुर आ गया था, होटल नहीं है या कोई भी, आज का मुझे नहीं पता, भी 10 साल पहले की हालत थी। और जोधपुर भी देखे तो ठीक है, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री किसने दिए, जोधपुर ने। तो जोधपुर में हर एक चीज आप देखोगे, सारी चीज वो मुख्यमंत्री अपने जोधपुर में ले गए, चाहे IIM और चाहे IIT, क्यों वो 100 क्यों बढ़ ले गया। फिर इसका डेवलप हुआ थोड़ा बहुत, अगर ये चीजें नहीं हो पाती, इतने मुख्यमंत्री नहीं मिल पाते, तो शायद डेवलप नहीं, पानी की समस्याएं थी, तो बोले इसको रिजेक्ट करो, ठीक है। फिर वो गया उदयपुर, बोले उदयपुर का महाराणा हमेशा लड़ते रहे, यहाँ कोई चीज सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि राजधानी बनाने के लिए हर एक चीज चाहिए भैया, राजधानी के लिए विधानसभा भी बनानी है और चीजें भी, बोले यहाँ कोई चीज सुरक्षित ही नहीं, खंडर हो गए लड़ते लड़ते, तो इसको भी रिजेक्ट किया। फिर साइड भी है, अब आप कल्पना करो कि भी राजधानी तो काम पड़ेगा, आदमी का जाना पड़ेगा राजधानी, तो और ने तो एक्सीडेंट हुआ तो भी जाना पड़ेगा। लास्ट में कहां से रेफर किया जाए, जैसे यहाँ एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले नजदीकी हॉस्पिटल में गए, यहां से रेफर किया जाएगा जिला हेडक्वार्टर पे, कहा चूरू, यहां से सीधे भेजे चूरू, चूरू वाले रेफर करेंगे संभाग पे, कहा, अब देखो यहां एक्सीडेंट हो गया, चूरू गया, ठीक है, चूरू वाले हमारे एक्सीडेंटों को रेफर करते थे कहा, बीकानेर, संभाग पे होगा, बीकानेर रेफर करता, बोल जयपुर जाओ, वो बेचारो मरीज पहले इनने गए और इनने गए और फिर पास जयपुर आयो, बाइडो गेला में टपक जाता। अगर हमारे संभाग सीकर, ठीक है हट गया, सीकर ज्यादा सही है, क्यों, अब उल्टो पड़ गयो, इनने जाओ फिर इनने बाजो, तो संभाग स्तर पे राजधानी काम पड़ेगा भैया, जाना पड़ेगा। अब सोचो हनुमानगढ़ गंगानगर आ रहा है, राजधानी कितनी दूर पड़ गई, मान लो उदयपुर राजधानी होती, पूरा राजस्थान छेक के जाना हो गया। बोलिए एक तो साइड भी है, एक ये चीजें, सारी चीजें यही थी ना, पेयजल की समस्या थी, अच्छा शहर था, लगभग राजस्थान के बीच में था, सारी फैसिलिटी थी। तब उसने डिसाइड किया कि राजधानी किसको बनाई जाए, जयपुर को राजधानी, BR पटेल और सत्यनारायण कमेटी, ठीक है। तो बोले राजधानी की तो बाद में देखेंगे, एक बार बना देंगे आपकी इस ये जो संगठन है इसका, बाद में आयोग बनाएंगे, जहां वो आयोग बोलेगा वहीं क्या बनाएंगे राजधानी, ठीक है। वंशानुगत मेर बेटो पोतो पड़पोतो सरपोतो भी सगड़ा ठेको थोड़ी ले रखे थे, जियोगा जब तक रोगा, यानी इनको क्या कर दिया, आजीवन, ठीक। 20 लाख दी जाए प्रीवी पेंशन, ये क्या चीज है देखो, प्रीवी पेंशन। देश आजाद हुआ, आजाद होते ही हमें कई चीजें बनानी थी भाई, स्कूल भी बनानी थी,
कॉलेज भी बनानी थी, थाने भी बनानी थी, तहसील भी बनानी थी, हर एक चीज बनानी थी भी। हम आजाद हो गए। अब थे तो जी मान लो कि भी थारो ब्याह हो और अभी आप बेरोजगार हो, और बेरोजगार होते ही घर का कह दिया न्यारो हो जा भाई। अब भाई न्यारो हो जा, मकान कठों बनाओगा? मकान बनाओ 30 लाख रुपया लगे, ताजा ताजा न्यारा हो। तो फिर आप ये ऐसा कर सकते हो कि कोई नहीं, आप शहर चलना 5,000 को किराए ले लिया कोई, फिर रुपया होगा जब देखांगा भाई। यही ऑप्शन है, और क्या बचता है ऑप्शन? तो अब हम आजाद हुए। अब हमारे पास इतना पैसा थोड़ी था, अंग्रेज लूट चुके थे, मैं इतने पैसा थोड़ी था कि हम ये चीजें बना पाए। तो फिर भारत सरकार ने क्या किया, जितने भी राजा थे ना, बोल देखो भी अब जिया गड्ढे आंगो बोल वो गड्ढ मान किराए दे दो, मैदान किराए दे दिया। अब जिया तारानगर की तहसील आज भी गढ़ के अंदर है, जहां तारानगर का ठाकर बैठता था वहां है यहाँ की तहसील। पुराने जितने भी, अब तो हम चेंज करने लगे, पुराने जितने भी थाने आपको गढ़ों में मिलेंगे, दुर्गों में मिलेंगे, छोटा वो उस चीज की राजाओं को पेंशन दी जाती थी। वो चीजा मान दे दो किराए, और मैं थाना को किराए दे वो करांगा। वो पेंशन थी 10 लाख की, अधिकतम कितनी होगी? 10 लाख। महाराणा के कह रहे 20 लाख दो, तो फिर बोले 5 लाख तो थाने बत्तो दे देंगे, और थारे पर्यटक ज्यादा आवे तो झीला जालांग रख रखाव खातर 5 और दे दें, यहाँ करिए जुगाड़ बिठा दियो 20। बाद में इंदिरा 26वां संविधान संशोधन 1971 इंदिरा बोरी की गोंदिया इन मुझे बहुत नाराज होया, पेंशन गोंदिया किसी पेंशन है हमारा ही है, तो गड गाड़ रहे से सरकार के अंडर आ गया, सरकार है सरकार। तो वो भी समाधान हो गयो, समाधान हो गया, महाराणा जी मिलन खातर हो गया त्यार। ठीक है कि 3 करोड़ इंगी वार्षिक आय रहे जैसी ध्यान में कि बता दू लास्ट लिखनो भी तो है। तीसरा चरण कंप्लीट। आ जाओ 104 नाम बताओ। वृहद राजस्थान संघ तारीख बताओ। 30 मार्च 1900 राजस्थान दिवस मनाते हैं। रियासतें बताओ। JJB प्लस तीसरा पूरा चरण जयपुर जोधपुर, ठीक है। राजधानी बताओ। अब तो जयपुर हो गई, स्थायी हो गई, यही रहनी है। राज प्रमुख बताओ। कौन? मान सिंह सेकंड। यहां राज प्रमुख था भीम सिंह, ठीक है। जैसे ही ये चरण मिला भीम सिंह बन गया उपराज प्रमुख। क्यों? क्योंकि अब राज प्रमुख कौन बन गया? भूपाल सिंह। अब जी मान सिंह ने बनाया राज प्रमुख, तो पहले राज प्रमुख कौन था? महाराणा भीम सिंह। अब भीम सिंह जी तो कल्टा हो गया, वो ले जयपुरा रंग अंडर में आऊंगा, मारो इतिहास पढ़ गए थे, अपन तो कौन मिला। अब क्या करा भाई, नाराज होकर बैठ गया। तो बात भी जायज है, कभी जब राज प्रमुख थे मान सिंह ने बना दियो, मैं क्या बनूंगा? जब महाराणा ने बुलाया, वो महाराणा थे राज प्रमुख थोड़ी थे, तो तकड़ा हो थे तो महाराज प्रमुख हो। एकमात्र राज्यकरण खातर पद बनायो, पहलो लास्ट एकमात्र महाराज प्रमुख कौन है? महाराणा भूपाल सिंह, जो किस चरण में बने? चौथे में। उद्घाटन करता पटेल जी। पटेल जी को काम पूरा हो गयो, और के बच्चे है? प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। यहां कौन सा चरण था? पहला चरण। कौन सा? मत्स्य संघ। अब चर्चाएं हुई, इस पर कमेटी बनी, जैन समिति बनी, कई समितियां बनी, ठीक है। हाँ, तो शंकरदेव राय समिति मेन थी इसमें, ठीक है। बोल भी डिसीजन लो, क्या किया जाए, किसमें मिलाया जाए, इसको यूपी में मिलाया जाए या राजस्थान में। फिर एक आयोग बना था, अगर आपके ध्यान में, फजल अली आयोग ने क्या कहा था कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया जाए। भाई अलग अलग तरीके होते हैं भाई, जैसे कहीं नदी आ गई तो हमने क्या किया, वो नदी आ गई तो इसके इधर दूसरा जिला करो, इसके इधर दूसरा जिला कर दो, थोड़ी सुविधाएं सही रह जाए। या बीच में कुछ पहाड़ वगैरह आ गए तो ले रहा है सुविधा ज्यादा होगी इधर से इधर जाने, इधर दूसरा जिला बना दो, इधर दूसरा जिला बना दो। लेकिन इस फजल अली आयोग ने क्या कहा कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर होना चाहिए? क्योंकि अपनत्व जो आता है ना, वो और किसी चीज से नहीं है, वो भाषा से ही आता है। भाई आप कहीं गए हो, मान लो पश्चिम बंगाल आप रहते हो, और वहां मान लो किसी फिल्म हॉल में आप बैठे हो, फिल्म देख रहे हो, ठीक है, आपकी भाषा नहीं मिल रही, आपका किसी से तालमेल नहीं, क्या बात करोगा भाई?
और मान लो थोड़ी देर बाद गैल ने कोई हेलो मारा, बोले ओए लोटियो चसा दे, आपनो ध्यान आओगे को ओ भाई तो उठ बैठे आपनो। क्योंकि भाषा में अपनत्व होता है। जब आप किसी से बात कर रहे हो और हिंदी में कर रहे हो तो आप दुखी हो, आगे वाला तो हो सकता है उसकी हिंदी लैंग्वेज हो, लेकिन थे दुखी हो रहा हो हिंदी बोल के, पार्किंग सा हो गया थे। जब हम शुरुआत में करते हैं तो कोई अपनत्व नहीं होता हिंदी भाषा में। और जब शुरुआत में आप किसी को इंप्रेस करने के लिए करते हो तो भी हिंदी में क्या कर रही हो, खाना खा लिया क्या, इसका मतलब अभी अपनत्व आया नहीं है। और जब आप एकदम लोकन टून में आ जाओ मारवाड़ी, इसका मतलब अब अपनत्व आया है पूरा, क्योंकि भाषाएं आपस में जोड़ती है। जैसे भी गुजरात में चारण बहुत है, वहां गढ़वी बोला जाता है चारणों को, लेकिन हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है उनके साथ, वजह भाषा ही नहीं मिलती। क्या रिश्तेदारी करा भाई, बा बोल रहे हमारे कौन समझ आओगी, मैं बोला भंग को नहीं आओगी। भाषा जो है वो अपनत्व लाता है। तो इन्होंने ये कहा कि किस आधार पे कर दो, भाषा के आधार पर कर दो। तो यहां के लोगों की लगभग लैंग्वेज राजस्थान से मिल रही थी, इसलिए बोले इसको किस में मिला दिया जाए, राजस्थान में। तो पांचवां चरण नाम बताओ। संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, तारीख 15 मई। रियासतें कुछ नहीं, पहला चरण प्लस चौथा चरण, कुछ नहीं बदलेगा। राज प्रमुख वही रहना है, राजधानी वही रहनी है, किसी प्रकार का कोई चेंजिंग और नहीं होगा। प्रधानमंत्री वही रहना है, ना कोई उद्घाटन है ना कुछ। 2 चरण बच्चे कल करेंगे।